ये मेरे को पता ना। शाम का टाइम है, 7 बजे से ऊपर हो गया है और मैं यहाँ पे अपना कैमरा टेस्ट कर रहा हूँ अपने स्मार्टफोन का कि कितना क्लियरली ये रिकॉर्ड कर पाता है इतने शाम के समय में जब उजाला ना के बराबर है। सो अभी इसमें मैंने जो आई प्रोटेक्शन है मेरा 6 बजे के बाद ऑन हो जाता है, थोड़ी येलो स्किन टोन आ रही है, लेकिन आई बिलीव इसमें थोड़ा लुइस टोन आएगी जब सुबह मैं इसको देखूँगा। लेकिन अभी ये देखना है कि ये काम कैसे कर रहा है। कहने का मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है, कितना बेकार इसमें रिकॉर्ड करता है, कितना ग्रेन्स आते हैं और कितना क्लियरली ये रिकॉर्ड करता है। सो अभी टाइम हो रहा है कितना, टाइम हो रहा है 7:25। तो अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जाना सही रहेगा, फिर मैं फटाफट जाता हूँ क्योंकि 8 बजे से पहले घर भी जाना है और इतना साफ नज़र आता है ये। वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे 1080p में, और अगर मैं इसको 4K में रिकॉर्ड करता तो शायद साफ आता, मतलब थोड़ा क्लियर इमेज आती, थोड़ा इतना ज़्यादा फेडेड नहीं आता, शायद मे भी डिटेल थोड़ी ज़्यादा आती इसमें। तो फटाफट चलता हूँ यहाँ से, दूसरी तरफ जाना है और अंधेरा तो हल्का हल्का हो ही गया है, लेकिन फ़ोन में ज़्यादा नज़र आएगा थोड़ा सा, a little bit more। और मुझे पता नहीं कि इसमें आवाज़ कहाँ से आ रही होगी, आवाज़ मेरे फ़ोन से आ रही है, मतलब रिकॉर्ड कहाँ से हो रहा है, ये ऑडियो पिकअप कहाँ से ले रहा है, मेरे फ़ोन से ऑडियो पिकअप ले रहा है या फिर मेरे ईयरफोन से जो Realme का Buds 2 मैंने पहना है उससे ऑडियो का पिकअप लिया है। मुझे पता नहीं क्या है, ये तो देखना पड़ेगा। और सडनली कोई मेरे पीछे से निकल के गया दौड़ते हुए, एक पल के लिए मैं शॉक तो लगा मेरे को, पता ही गैस साउंड इतना क्लियर नहीं था। मतलब बंदे अभी भी यहाँ पे दौड़ रहे हैं लोग, इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इस तरफ से जाना है, और इस तरफ से चलेंगे सीधा पार्क की तरफ। और मैं भी आगे भी कोई नज़र तो आ रहा है मेरे को, कोई मैं भी मेरी तरफ या अपनी तरफ चल रहा हूँ। हाँ कुछ लोग आ रहे हैं, तो साफ़ सुथरा होगा माहौल, यहाँ से निकलते हैं। उतना क्लियर इसमें ऑडियो आउटपुट उतना क्लियर नहीं है जितना क्लियर इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन से क्लियर होता है, इसमें उतना क्लियर आवाज़ नहीं आ रही। और दोनों जो माइक्रोफोन है वो ठीक से काम कर रहे हैं, शायद मे भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे मेरे अगर ईयरफोन से कनेक्ट है तो ईयरफोन के दोनों माइक्रोफोन मेरे शॉट ले रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, सॉरी। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एनवायरनमेंट थोड़ा क्रीपी तो हो गया है क्योंकि जब शाम हो जाती है ढलते टाइम में तो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, कुत्ते वगैरह सब एक्टिव हो जाते हैं, चिड़िया वगैरह सब अपने पेड़ों में जाती हैं, मतलब हर कोई अपने घर की तरफ वापस आने लगता है। तो पत्ते चलते वक्त मेरे आसपास जो पेड़ पौधे थे उसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चूहे वगैरह भी चलते हैं, तो क्रीपी साउंड आता है। जैसे अभी हाँ ये चल के जा रहा है, पता नहीं क्या है, जैसे हम सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं वैसे ये भी जा रहे होंगे।
एनिमल हो, बर्ड हो, इंसेक्ट हो, हर कोई। तो बड़ी क्रीपी बैकग्राउंड वॉइस भी आती है। आई गेस तो भी इसमें साउंड क्लियर होगा। अपनी चीज सोना है। साउंड के साथ इसमें अभी थोड़ा क्या कहते हैं, डायनेमिक रेंज इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, बट अभी जब मैं पूरी तरह से उजाले में आ जाऊंगा तब शायद थोड़ा दूर और पास की चीज़ें क्या कहते हैं, मे भी जो क्या बोलते हैं उसको, आईएसओ बोलते हैं शायद, आईएसओ मेंटेन हो जाएगा, डायनेमिक रेंज अच्छी हो जाएगी। दूर की और पास की चीज़ में जो लाइट की प्रॉब्लम है शायद इसमें क्लियर हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंटली आज मैं बोल पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे वैसे इसे मैं शायद मैं अपनी नेक्स्ट पॉडकास्टिक जो चैनल है मेरा उस पर डालूँ, मे बी आई गेस, बट मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें मैंने सही टॉपिक डिस्कस किया है, क्योंकि ये एक ऑडियो टेस्ट की तरह मैं इसमें ले रहा हूँ शॉर्ट वगैरह। तो अब थोड़ा हम पेड़ों की छाँव से हट के जो मेन ग्राउंड है वहाँ आ गए हैं, तो अब थोड़ा क्लियर पर्सपेक्टिव मिलेगा, थोड़ा डायनेमिक रेंज सही हो जाएगी इसकी। तो अब देखने कितना क्लियरली ये रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ये मेरा स्मार्टफोन है, कोई DSLR तो है नहीं, बट फिर भी काफ़ी अच्छी रेंज आ रही है आई गेस। बाकी तो घर जाके पता लगेगा। और इतना क्लियर नहीं है मेरा स्मार्टफोन में, 1080p में शूट कर रहा हूँ मैं, 1080p 30 FPS EIS है, रियलमी का स्मार्टफोन है मेरा। क्लियरली डायनामिक रेंज उतनी अच्छी नहीं है, पर नॉइज़ उतनी बेकार भी नहीं आ रही है, नॉइज़ काफ़ी मिनिमल है। इनबिल्ट मैं जो मेरा नेटिव कैमरा ऐप है उससे मैं शॉट ले रहा हूँ, तो हाँ इसमें उतना क्लियर क्या कहते हैं, डायनेमिक रेंज सही नहीं है। जो डार्कर साइड होती है, जो ब्लैक है वो टोटली ब्लैक है, और जो थोड़ा ब्राइट है वो ब्राइट है। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, सोनी का जो एल्गोरिथम है, चाहे वो किसी भी स्मार्टफोन में हो, चाहे किसी DSLR कैमरे में हो, बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें नॉइज़ जो है पूरी तरह से रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। इवन जब मैं शायद अंधेरे में था तभी उसमें उतनी क्या कहते हैं नॉइज़ आ रही होगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है देखने से, जितना मैं अभी देख पा रहा हूँ, कि इसमें नॉइज़ बहुत ही मिनिमल है, और बहुत ही मिनिमम नॉइज़ के साथ ये शॉट आ रहा होगा मे बी। तो अब थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि मेरा सीक्रेट लाइफ ऑफ माइन में मैंने 2 एपिसोड इसमें अपलोड किए थे बगैर, और उसमें मैं उतना क्लियरली बोलने की कोशिश मैंने स्टार्टिंग ही की थी कि उसमें मैं क्लियरली बोल पाऊँ, बट आई थिंक कि इसमें क्लियर ऑडियो आ रहा होगा और मैं सही से बोल पा रहा हूँगा। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट मैंने 2 घंटे का वीडियो शॉट डाला था, तो उसमें मैं बिल्कुल ही क्या कहते हैं फंबल हो के बोल रहा था, क्लियरली मैं बोल नहीं पा रहा था। लोगों के सामने तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता था, जब लोग होते थे तो मैं चुप हो जाता था, और मेरा वॉइस जो टोन है वो थोड़ा लो ही रहता था। बट अब ये शायद मैं मे बी इसे थर्ड इसे एपिसोड में मैं डालने की कोशिश करूँगा, और कुछ बताने की भी कोशिश करूँगा अगर इसमें स्टोरेज इतना हुआ तो। आई गेस कि आधे घंटे हाफ एन आवर तक की मैं इसमें हाफ एन आवर तक का मैं थर्ड जो इसमें एपिसोड है वो हाफ एन आवर तक का रखूँ। और अब यहाँ पे जो नाइट पोल लैंप है यहाँ का, उससे काफ़ी क्लियर हो गया है मामला। तो ऐसा नज़र आती है मेरी स्किन टोन, ये शायद फोकस नहीं कर रहा, और अब सही है। तो ऐसा कुछ इसमें नज़र आ रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने अभी तक 2 ही एपिसोड इसमें डाले हैं जिसमें मैं अपने दिल की बात कहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा था मैं क्लियरली अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं अगला एपिसोड कब डालूँगा, और मुझे इतनी गट्स होती है या नहीं होती है। कहने का मतलब मैंने उस 2 एपिसोड में जैसे बताया था कि मुझ में उतनी याद रखने की कैपेसिटी नहीं रही है, शायद डेफिनेटली नहीं रही है कि मैं इसमें क्लियरली बोल पाऊँ कुछ भी, या क्लियरली सोच समझ के। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसको कंटिन्यू भी करूँगा, इन द सेंस कि मैं अभी तो आया हूँ, मैं रैंडमली आ गया, तो मुझे पक्का भरोसा नहीं कि मैं कल फिर आऊँगा या नहीं आऊँगा। जैसे कि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं खुद के लिए क्लियर पैटर्न को फॉलो कर सकूं। मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं प्रोग्राम्स
बहुत सारे अपने लिए रूटीन जो टाइम टेबल वगैरह होता है वो सेट किया हुआ है, लेकिन मैं एक भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों मेरे अंदर की इच्छा शक्ति बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। लेकिन पहले से अभी में ये फ़र्क है कि पहले 2 एपिसोड में, यानी 1-2 महीने पहले मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाता था, लेकिन अब मैं क्लियरली बोल पाता हूँ, चाहे कहीं पे भी हूँ। शायद अभी भी थोड़ा सा कुछ परसेंटेज ऐसा है कि मैं बोलने में कतराता हूँ, लोगों के सामने हर चीज़ नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी मैं क्लियरली लाउडली खुले में बोलने में मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और कॉन्फिडेंट हूँ शायद इसलिए क्योंकि अब मैं सिर्फ स्मार्टफोन से वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरे पास माइक भी नहीं है, तो आई डोंट नो कि कैसे इसमें आवाज़ आ रही है, कितना क्लियरली आ रही होगी। बट हाँ, हवा बहुत अच्छी चल रही है और मुझे लगता है कि मुझे कल भी आना चाहिए। आज मेरे अंदर इच्छा शक्ति थी क्योंकि 3 दिन से मैंने कोई खुद से जो मैनुअल हैप्पीनेस थी उसको नहीं किया। और आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ कि मैनुअली मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आई गेस कि अब शायद मैं क्लियरली बोल पा रहा हूँ। तो और मैंने 2 क्लियर अपने टाइम टेबल जो क्रिएट करे हैं, उन्हें मैंने होम स्क्रीन और वॉलपेपर बना रखा है। होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन का अलग अलग वॉलपेपर बना रखा है। मुझे अब भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उसे फॉलो करूँगा और रोज़ यहाँ आऊँगा, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज मेरा जैसा माइंडसेट है, मतलब फ़िलहाल जो आज के दिन मेरा टोटल माइंडसेट है और अभी मेरा जैसा माइंडसेट है, मुझे 100% कंफर्म है कि कल वो माइंडसेट नहीं रहेगा। कल मैं इतना ही यही फीलिंग मुझे कल नहीं होगी, इन द सेंस कि अभी मैं बोल पा रहा हूँ और थोड़ा सा अपने होश में हूँ, क्योंकि मैं कल भी सोया था दोपहर में 2-3 घंटे और आज भी सोया था, और कल और परसों मैं रात को 1 बजे तक सो गया था। तो मे भी इस वजह से अभी मैं थोड़ा इतना जागा हुआ हूँ कि क्या कहते हैं, माइंड से, बॉडी से, स्पिरिचुअली इतना मैं अवेक हूँ कि मैं सही डिसीजन पे अटेम्प्ट कर पाऊँ। ये जैसे कि यहाँ पे देखो, ये फ्रॉक, कीड़े मकोड़े मैंने कहा था सब बाहर निकल जाते हैं नाइट टाइम में, क्योंकि फिर ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी कम हो जाता है ना। तो अभी ये छुप रहा है, लेकिन हाँ, अभी सब कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं इस टाइम पे। जैसे कि शायद आपको ये आवाज़ आ रही थी, क्रिकेट बोलते हैं, कभी कोई क्रिकेट बोलता है मेरे गांव में, तो इसे कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। पर टॉपिक से ना भटकते हुए मैं फिर से आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लिए जो डिज़ाइन पैटर्न है, टाइम टेबल है, उसे फॉलो कर पाऊँ, लेकिन नहीं होता, कभी नहीं होता, पता नहीं क्यों। और मुझे इस बात का रिग्रेट भी होने लग जाता है। और क्या कहते हैं, शायद मुझे इस बात से उतनी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, मैं ये इसे 3rd एपिसोड की तरह डालूँगा। फ्रॉग नज़र आ रहा है आपको, मूविंग फ्रॉग। अब जैसे मैंने उस पर कैमरा पॉइंट कर दिया, वो मूव करना बंद हो गया उसका। और जैसे मैं शायद कैमरा हटा लूँगा, फिर मूव करेगा वो, तब नज़र नहीं आएगा आपको। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो पहले और दूसरे एपिसोड में मैंने बात की थी, उसमें मैं कंटिन्यूस काम करने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा था कि मैं अपने दिल की बात, क्या कहते हैं, कैमरे में बोल पाऊँगा और मैं आ जाऊँगा, नेक्स्ट कुछ दिनों में आऊँ, सेकंड टाइम में आऊँ। लेकिन वो मेरा कैरेक्टर, वो माइंडसेट मेरा नहीं बैठ पाता है। कहने का मतलब कि मैं आज जैसा फील कर रहा हूँ, आज जो मेरा माइंडसेट है कि मैं हाँ इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, अगले दिन की सुबह जब मैं उठता हूँ 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो मैं टोटली ब्लैंक होता हूँ। कहने का मतलब मुझ में ना कोई सैडनेस, हैप्पीनेस, किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं होती। फीलिंगलेस, इमोशनलेस फीलिंग्स है। और मैं क्लियरली डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं ट्रिप करता हूँ, ऐसा फील होती है जैसे मैं हैंगओवर में हूँ। ये मेरी फीलिंग हो जाती है कि हैंगओवर वाली फीलिंग रहती है मेरी सुबह से लेकर शाम तक। बट मेरे पहले दूसरे एपिसोड जो था मेरा पॉडकास्ट या वीडियो पॉडकास्ट कह सकते हैं, जो दूसरा मेरा एपिसोड था सीक्रेट लाइफ ऑफ माइन का, उसके बाद से लेके ये जो मैं अभी रैंडमली आ गया और कोइंसिडेंटली या अचानक हो रहा है, ये क्या कहते हैं, कोइंसिडेंटली या एक्सीडेंटली, अनएक्सपेक्टेडली या अनप्लान्ड जो मेरा ये
बन रहा है वीडियो, उसके बीच में अंतराल काफ़ी है। कहने का मतलब मेरे दूसरे एपिसोड और जो ये अब 3rd एपिसोड बनने वाला है उसके बीच में काफ़ी टाइम गैप है और काफ़ी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूँ कि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और आई डोंट थिंक कि मुझे इतनी देर तक यहाँ रहना चाहिए। सो मैं जाते जाते बात करता हूँ, चलते चलते मैं बात करता हूँ। हाँ, यहाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है 7, साढ़े 7, 8 बजे तक, लेकिन अकेले जाना फील अच्छा नहीं करा था। लेकिन मेरे लिए तो अकेले जाना ही सही रहता है। मेरे को, मैं पसंद भी करता हूँ कि मैं अकेले जाऊँ, क्योंकि जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं अपने साथ होता हूँ, मैं पूरी तरह से मैं रहता हूँ। कोई कवर नहीं, कोई छुपा नहीं है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सही है। क्योंकि और ये मेरे लिए सही है क्योंकि मैं अभी खुद बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने इमोशंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इन्वोक माई इमोशंस, माई फीलिंग्स। आई गेस कि ये होगा, धीरे धीरे होगा। और मैंने अपने लाइव टेलीकास्ट वाले अपने हैंडल पे, मैंने चैनल पे मैंने अभी तक 3री 4थी मैंने कर दी है, अपलोड कर दी है। लेकिन हाँ, मुझे एक जो मैंने चांदनी चौक वाली वीडियो बनाई थी वो डाली। बहुत कुछ हुआ इस बीच, लोग धीरे धीरे शायद फ्रंट की लाइट भी गई और मैं नहीं चाहता कि मैं अंधेरे में रहूँ, तो सीधा मैं चाह रहा हूँ यहाँ से की तरफ। अब अंदर जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ बिल्कुल अंधेरा होगा। सो आई गेस कि अब मुझे निकलना चाहिए। और बस अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। अब यहाँ जो आगे जो, जैसे कि मैंने अभी डिसाइड किया था कि मैं वापस जाता हूँ, तो बिल्कुल पिच ब्लैक डार्क हो गया है। लेकिन इतना भी डार्क नहीं कि मैं ना देख सकूँ, और इतना डार्क हो गया है जो बीच का एरिया है, जो ये मेन रोड है, वो हल्का हल्का मैं देख सकता हूँ। कहने का मतलब काफ़ी दूर तक मुझे साफ विजिबिलिटी है, क्योंकि अभी जो नाइट में भी होता है, रात में भी क्या कहते हैं, चंद्रमा की रोशनी की वजह से थोड़ा उजाला होता ही है, जिससे देखना थोड़ा मुश्किल नहीं होता। लेकिन इतना ये छोटे से स्मार्टफोन का सेंसर पिकअप नहीं कर पाएगा, इसमें इतनी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, उतनी लाइट इसमें होगी नहीं, इस वजह से तो ये क्लियरली शॉट ले नहीं पा रहा। बट आई गेस कि मैं सही तरीके से मैं बोल पाऊँ, सही तरीके से मैं कर पाऊँ। तो लगता है मेरे को अब इसमें जलाना पड़ेगा अपना टॉर्च, लेकिन अभी भी इसमें क्लियर साफ नज़र नहीं आएगा, आई गेस नॉट। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ठीक ठाक से स्टेबल वे में चला सकूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन नज़र आए। तो आज ये अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड विजिट थी मेरी। ऐसे मेरे पीछे से भी 2 लोग आ रहे हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ, मैं क्लियरली बोल पाता हूँ। और आई गेस जैसे मैंने कुछ टाइम पहले से कॉन्फिडेंस क्या होता है कॉन्फिडेंस, मेरे हिसाब से मैंने बिना किसी पॉइंट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, क्या कह रहा हूँ अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी वो के, क्या कहते हैं उसको, बिना डरे, मतलब केयर फ्री होकर मैंने बोलना शुरू कर दिया अपने कमरे के अंदर भी। और मैं गाने गाता हूँ, गाने पहले गुनगुनाता था। कुछ गाने ऐसे होते हैं हाई पिच के, जो मेरी इमोशनल डिसेबलनेस की वजह से मैं हाई वॉल्यूम में नहीं गा पाता, बोल नहीं पाता, तो मैं लो बोलता हूँ, कभी हाई बोलता हूँ। किसी दिन में बहुत अच्छी एनर्जी होती है मेरे अंदर, तो मैं हाई वॉल्यूम में बात कर पाता हूँ, हाई वॉल्यूम में गा पाता हूँ। तो उस वजह से अभी मेरा माइंडसेट थोड़ा ग्रो हुआ है, एंड आई गेस कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे। उस तरह से मैं अपनी जो बातें उसे कंटिन्यू कर पाऊँगा। और अब देखो कितनी क्रीपी वॉइस है,
अकेले जो आएगा उसको तो फट के 4 हो जाएगी। इसी के लिए जो खंभा है, ये खंभा सीधा है, पर हवा चल रही है तो हवा की वजह से पेड़ हिलता है, और जब पेड़ हिलता है तो इस खंभे पे रगड़ता है और अजीब सी क्रीपी आवाज़ निकलता है। अकेले आने वाले की तो फट के 4 हो जाती होगी, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा, जब मैं पहली बार इस आवाज़ सुनी थी तो मैं भी थोड़ा सा हिचकिचाया था, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी नहीं है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, कैमरा ऑन है, पीछे से 2 लोग आ रहे हैं, वरना शायद अकेला होता तो मैं भी ट्रिप कर जाता। अब मैं वापस आ गया हूँ थोड़ा उजाले में, तो आई गेस मुझे अब इसका टॉर्च बंद कर देना चाहिए क्योंकि बैटरी भी होनी चाहिए मेरे फ़ोन में। तो मैं अपनी लाइफ का मेरी प्रोग्रेस है उसे मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मैं हमेशा डाउनफॉल मैं नहीं जीना चाहता। मैंने जो 2 चैनल बनाए थे, जैसे कि मैंने पहले शायद बताया था या नहीं बताया था, कि जो मेरा लाइफ टेलीकास्ट है उसमें मैं क्या होना चाहता हूँ, किस तरह से जीना चाहता हूँ, जो होता है ना विशफुल थिंकिंग कि ये हो जाए, इस तरह से हो, तो वो मैं उसमें शो करता हूँ। जो मेरे एक्सपीरियंस थे, कैसा मैंने फील किया, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं मैं उसमें एक्सप्रेस करता हूँ। लेकिन जो नेक्स्ट जो मेरा दूसरा चैनल है सीक्रेट लाइफ ऑफ माइंड, उसमें मैं जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं और जो मुझे उसमें डिफ़िकल्टीज फील होती हैं, जो नेगेटिविटी है, उसे मैं उसमें निकाल देता हूँ। कहने का मतलब मैं चुप नहीं रहना चाहता। जो मेरी पॉजिटिव विशफुल लाइफ है उसे मैं लाइव टेलीकास्ट में शोकेस करता हूँ, और जो मेरी नेक्स्ट जो क्या कहते हैं उसे, शैलो और सौरो टाइप जो मेरी लाइफ का प्रोग्रेस है, मतलब जो एक होता है ना, एक हाई पॉइंट होता है, एक लो पॉइंट होता है, जो मैं अपने लो पॉइंट है उसमें मैं एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मेरा कोई मीडियम नहीं है मेरे पास, कोई फ्रेंड, कोई दोस्त जिससे मैं अपने दिल की बात बोल सकूं। तो जो मेरे लो पॉइंट होते हैं लाइफ के, उसे मैं सीक्रेट लाइफ ऑफ माइंड में शेयर करता हूं, और जो मेरे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं उसको भी मैं शेयर करता हूं उसमें, क्या कहते हैं, लाइव टेलीकास्ट में। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं रहती, बट हाँ ये सही है कि मुझे बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, और जिसमें से मेरे इमोशंस भी हैं और इंसिडेंट्स भी हैं, फीलिंग्स भी है। और जो मैं इमोशनलेस फील करता था, क्या कहते हैं, इनकॉम्पिटेंट फीलिंग होती है जो, उसे मैं सरपास करने की कोशिश करता हूँ हर सेंटेंस में। बट आई गेस ऐसा धीरे धीरे ही पॉसिबल है, हर रोज़ डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब होगा ये, आई गेस सो। एक चीज़ काफ़ी श्योर है कि मैं इसे कंटिन्यू तो नहीं करता और ना ही कर पाऊँगा, लेकिन मैं इसे जब भी करूँगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, ये मैं होप करता हूँ कि जब भी मैं उम्मीद करूँगा, जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड शॉर्ट करूँगा, आई डोंट नो कि मैं कब करूँगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, सब कुछ बड़ा रैंडम है। लेकिन जब भी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड शूट करूँगा, द सीक्रेट लाइफ ऑफ माइंड, जिसमें अपनी लो लाइफ, जो अपने डार्क इमोशंस होते हैं, डार्क इमोशंस नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डार्क इमोशन। मेरे कहने का मतलब है कि जो मेरी लो टाइम फीलिंग होती है, मतलब लो लाइफ फीलिंग है, लो फीलिंग ऑफ माई लाइफ है, उसे मैं शेयर करूँगा तो वो प्रोग्रेसिव हो। मैंने इतना लंबा कर दिया, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूँगा दोबारा से कि जब भी मैं अपना 3rd एपिसोड या 3rd पॉडकास्ट, लाइव पॉडकास्ट, अगर मैं जब भी अपना 3rd पॉडकास्ट सीक्रेट लाइफ ऑफ माइंड में अपलोड करूँगा, तो उसमें मैं पॉजिटिव रहूँ। अभी सामने जो मंदिर है वहाँ आरती हो रही है, घंटियाँ बज रही हैं, और वहाँ भक्ति गाने चल रहे हैं।
ये फीलिंग भी अच्छी है, पर ज़्यादा बढ़िया होता अगर मैंने ईयरफोन नहीं पहने होते, मुझे क्लियरली एक्सपीरियंस कर पाता। फिर भी 2 मिनट सुन लेता हूँ। हाँ, आज मंगलवार है ना। आज मंगलवार है। मैं याद था मेरे को, लेकिन इस सेंटेंस में बात करते करते ये मंदिर का जब टोन सुनी मैं तब मैं भूल गया। लेकिन हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि आज मंगलवार है, तो हनुमान जी की आरती हो रही होगी वहाँ पे। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं कब करूँगा, कैसे करूँगा, लेकिन हाँ, ये डेफिनेट है कि मैं करूँगा। अपने थर्ड एपिसोड में या थर्ड पॉडकास्ट में मैं कोशिश करूँगा कि मैं जब भी शॉट करूँ, तो जब भी मैं रिकॉर्ड करूँ, वो मेरे लाइफ का लो पॉइंट प्रोग्रेसिव हो। कहने का मतलब, मैं जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तीसरे ये एपिसोड है मेरा, तो तीसरे एपिसोड में मैं क्लियरली भीड़ के बीच में भी बात कर पा रहा हूँ। लाउडली मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बिना किसी माइक की ज़रूरत नहीं है, बिना माइक के बोल रहा हूँ। तो आई होप कि ऐसा कुछ मैं प्रोग्रेसिव कर पाऊँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जैसे कि मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर पाऊँ, अपने कुछ ना कुछ में छोटा सा गोल मेरी लाइफ का क्लियर हो जाए और मैं ऊपर उठूँ। इसको इग्नोर करें। और क्या कहते हैं, और ये 25 मिनट से ऊपर की रिकॉर्डिंग हो गई है। मेरी ये सेकंड रिकॉर्डिंग है, एंड आई गेस यही है मेरी लाइफ। ट्राइंग टू बी माई बेस्ट वर्जन। बहुत से सपने हैं मेरे, जिन्हें पूरा करना है। होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोग्रेसिवली किसी भी चीज़ को करूँ और बिना किसी प्रॉब्लम के मैं कंटिन्यू कर सकूँ। और आई होप कि मैं करूँगा और आपको देखने को भी मिलेगा। मे बी सम टाइम। मुझे इतना सा एक ही बात की प्रॉब्लम है कि मैं इसे कितना जल्दी करूँ। जल्दी नहीं है, लेकिन ग्रेजुअली मुझे कंटिन्यूटी तो बना के रखनी चाहिए, और मुझे कंटिन्यूटी बना के रखने का मन है। और मुझे नहीं पता कि कंटिन्यूटी कब तक चलेगी और कब तक मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। सो इससे मैं आ गया हूँ वहाँ पे मेन स्ट्रीट लाइट के पास। आजकल हर किसी के कान में ईयरफोन्स है, तो मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा ही लगता है कि कॉन्फिडेंट रहता है मैं। क्या मेरे लिए भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे। मेरा भी सामने वाला आई गेस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सामने वाले को सुनाई नहीं। आज बस और शायद इस टाइम अभी आपको सुनाई नहीं जाएगा कि मैंने क्या बोला। हाँ, भैया मेरे सिंगर का डील कर रहा हूँ। वैसे मैंने गाना बहुत बढ़िया सुना था, क्या नाम है उसका, 47 का, लेट इट गो। तो वो गाना बहुत अच्छा है। मैं भी एक कभी से रिकॉर्ड करूँगा, शॉट करूँगा अपनी आवाज़ में और अपने वीडियो में यूज़ करूँ, आई गेस। तो अब करीब 28 मिनट होने को आ गए हैं। अब मैं इसे बंद करता हूँ, वैसे भी जगह नहीं होगी, मैं शायद मेरे को घर से भी फ़ोन आ रहा होगा। सो बाय, शायद जल्दी मिले अपने 4th लाइव पॉडकास्ट में।